गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए हम आज कुछ पैसिव वॉइस के अंतर्गत कुछ रूल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, सामान्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा उन पर प्रकाश डालते हैं और जानते हैं कि कैसे उनका पैसिव वॉइस बनता है। कुछ क्रियाएं हैं, ठीक है, उनके साथ आप बाई का प्रयोग नहीं करते। जैसे अगर दे दे आई नो हिम, ठीक है। तो अगर आपको नियम नहीं पता है तो आप पैसिव क्या बनाएंगे? हिम का कर्ता ही, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है तो इज, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म नोन बाई मी, ही इज नोन बाई मी, ये आप लिख देंगे, लगा देंगे, लेकिन यह गलत है। ग्रामर इसके लिए ऐसे नियम नहीं लगाता है, ठीक है। तो अब इनके साथ क्या, नो है, नो के साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है, टू का प्रयोग होता है। तो ही इज लगेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म नोन, टू लगाएंगे आप यहां, और आई का ऑब्जेक्ट मी, ही इज नोन टू मी, अर्थ वही है, वह मेरे द्वारा जाना जाता है, अर्थात मैं उसे जानता हूं। तो नो के साथ टू का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए। ये दे दे सी obliged them, ऐसे है, सी obliged them। तो ऑब्जेक्ट कौन है? देम, देम का कर्ता दे, और एक्टिव वॉइस किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट। तो अब सहायक क्रिया आपको लगेगी पास्ट कंटिन्यूअस की, तो दे के साथ वर, दे वर obliged, इसका थर्ड फॉर्म obliged टू, obliged के साथ भी टू का प्रयोग होता है, सी का ऑब्जेक्ट है, दे वर obliged टू हर, ठीक। यानी नो और obliged के साथ पैसिव वॉइस बनाते समय टू का प्रयोग होता है, बाई का प्रयोग नहीं होता है। और देखिए रवि प्लीज्ड मी, ऐसे वाक्य है, रवि प्लीज्ड मी। तो ऑब्जेक्ट कौन है? मी, मी का कर्ता आई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में वाज, प्लीज का थर्ड फॉर्म प्लीज्ड। अब प्लीज के साथ न तो टू का प्रयोग होता है न तो बाई का, बल्कि विथ का प्रयोग होता है, विथ और रवि। आई वाज प्लीज्ड विथ रवि, मैं रवि पर खुश था, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन लगते हैं, इनके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है। कभी कभी वी मेड हिम कैप्टन, यह देखिए, वी मेड हिम कैप्टन, हमने उसे कप्तान बना दिया। अब ऐसे वाक्यों में
देखिए ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, तो यह हो जाएगा ही। किस टेंस में है एक्टिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। वाज, मेड, यानी मेक का या सेकंड है, थर्ड भी यही होता है। मेड क्या बनाया गया, कैप्टन। अब बाई अस नहीं लिखेंगे तब भी आपका वाक्य सही है, ठीक है ना। यानी ही वाज मेड कैप्टन, उसे कप्तान बना दिया गया। ये जो बाई वी का ऑब्जेक्ट अस होता है ना, इसको आप नहीं लिखेंगे तब भी आपका वाक्य सही है। सी ग्रीटेड मी, यहां दे कर देते हैं, दे ग्रीटेड मी ऑन द रोड। देखिए वे सब सड़क पर मेरा स्वागत किए। तो ऑब्जेक्ट कौन है, मी का कर्ता आई, पास्ट टेंस में है तो आई के साथ वाज हो जाएगा। और ग्रीट का थर्ड फॉर्म ग्रीटेड ऑन द रोड। अब बाई दे का ऑब्जेक्ट देम, ये तो होगा सामान्य में, लेकिन अगर बाई देम नहीं लिखेंगे तब भी आपका वाक्य सही है, ठीक है। आई वॉज ग्रीटेड ऑन द रोड, यह आपका वाक्य सही हो गया। और देखिए एवरीवन लाइक्स हिम, हर आदमी उसे पसंद करता है। ऑब्जेक्ट कौन है, हिम का कर्ता ही, किस टेंस में एक्टिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ही इज, लाइक का थर्ड फॉर्म लाइक्ड। अब देखिए बाई एवरीवन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कर्ता अनिश्चित रहता है तो उसका लोप हो जाता है, पैसिव में उसका प्रयोग नहीं होता है। तो ही इज लाइक्ड, आपका पैसिव बन गया। बाई एवरीवन नहीं लिखेंगे आप। ऐसे ही पीपल डिड नॉट रिस्पेक्ट द लायर। देखिए पीपल डिड नॉट रिस्पेक्ट द लायर, लोगों ने झूठे को सम्मान नहीं दिया। तो अब ऑब्जेक्ट कौन इसमें, द लायर, द लायर। एक्टिवस आपका है पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। वाज नॉट, रिस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म रिस्पेक्टेड। अब बाई पीपल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भी अनिश्चित करता है। यही आपका वाक्य समाप्त हो जाएगा, ठीक है। झूठे को सम्मान नहीं दिया गया। तो इन चीजों को आप जानेंगे। नो है, ओब्लाइज है, प्लीज है, इनके साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। अगर अनिश्चित करता है जैसे वी है, दे है, एवरीवन, पीपल, ईच, समवन, इनका पैसिव में प्रयोग नहीं होता है, वही लोप हो जाता है, आपका अर्थ पूरा रहेगा। तो ये विशेष नियम है,
आप इनको जानेंगे और कंपटीशन पूछे जाते हैं। जब आप सीजीएल या अन्य एग्जाम में बैठेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ट्रैक्स थोड़ा सा अलग होते हैं। तो इन्हें देखिए और जानने का प्रयास करिए। थैंक यू।